शिव और पार्वती बद्रीनाथ में रह रहे थे। वो वहां इसलिए बस गए क्योंकि वहां एक गर्म पानी का झरना है, तो वो वहां एक छोटे से घर में रह रहे थे। समुद्र तल से करीब 13,500 से 13,600 फीट की ऊंचाई पर। फिर एक दिन वो गर्म पानी के झरने में नहाने के लिए गए। जब वो वापस आए तो दरवाजे पर एक बच्चा था, एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा। पार्वती के साथ हमेशा यह समस्या थी कि उनका कोई बच्चा नहीं था और हो भी नहीं सकता था क्योंकि शिव के भीतर कोई मानवीय बीज नहीं है। Shiva doesn't have a human seed within himself. और वो एक मानव स्त्री हैं, इसलिए वो शिव के अंश को नहीं संभाल सकती, इसलिए उनका बच्चा नहीं हो सकता। इसी तड़प में उन्होंने गणपति को बनाया। इसी तड़प में उन्होंने कार्तिकेय के बचे हुए हिस्सों को संभाला। उन 6 बच्चों के अंश को जोड़कर उन्होंने कार्तिकेय को बनाया। अब जब उन्होंने अपने दरवाजे पर इस सुंदर बच्चे को देखा तो उनकी ममता जाग उठी और वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। शिव बोले, रुको, इस बच्चे को मत छुओ। एक बच्चा जो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर मिल रहा है, जिसके आसपास कोई ना हो, वो अकेला हो, वो अच्छा बच्चा नहीं है। इसे मत छुओ। पार्वती बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने आज तक इतना सुंदर बच्चा नहीं देखा। और उन्होंने बच्चे को उठा लिया। शिव ने कहा, देखो, यह बच्चा ठीक नहीं है। यह अकेले हमारे दरवाजे पर कैसे आ गया? आसपास कोई नहीं है, बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान नहीं है। यह बच्चा यहां कैसे टपक पड़ा? इसे दूर फेंक दो, यह बच्चा छूने लायक नहीं है। वो ममता में बिल्कुल डूबी हुई थी और उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो बच्चे को अंदर ले गई। फिर 24 घंटे तक खूब लाड़ प्यार हुआ। अगले दिन वो फिर से नहाने गए। जब वो वापस आए तो बच्चे ने अंदर से कुंडी लगा ली थी और इन दोनों को अंदर नहीं आने दे रहा था। पार्वती बोली, ये कैसे हो सकता है? बच्चा कुंडी कैसे लगा सकता है? शिव बोले, अगर बच्चा 14,000 फीट पर पहुंच सकता है तो वो कमबख्त कुछ भी कर सकता है। तो शिव ने कहा, खैर, हमें ये जगह खाली करनी होगी। उसने खुद को अंदर बंद कर लिया है, चलो आगे चलते हैं। पार्वती बोली, लेकिन ये हमारा घर है। शिव बोले, यही होता है। आज शायद ये हमारा घर हो, पर अगर हम गलत लोगों को अंदर आने देंगे तो ये हमारा नहीं रहेगा। और वो 12,700 फीट की ऊंचाई पर कांति सरोवर चले गए। तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उस बच्चे ने खुद को अंदर बंद कर लिया था और वो बच्चा विष्णु थे। उन्होंने सोचा, एक वैरागी योगी को क्या फर्क पड़ता है, यहां या वहां? शिव के लिए सब बराबर है, पर मेरे लिए यह मायने रखता है। मैं यहां रहना चाहता हूं। शिव ये जानते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आगे चलते हैं। और वो कांति सरोवर में केदार के करीब चले गए। लेकिन जो योगी और दूसरे लोग जो उनके पीछे आए थे वो केदार में बस गए क्योंकि वो लोग बार बार कांति सरोवर आना चाहते थे। Because they want to come up all the time to Kanti Sarovar, he said. तो शिव बोले, मैं अपनी ऊर्जा को यहां इस तरह स्थापित करूंगा कि तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी। और उन्होंने केदार की स्थापना की। और आज भी केदार ध्वनि और आकार के तालमेल के मामले में शिव शब्द की गूंज के सबसे करीब है। Kedar comes closest to the sound Shiva. तो उन्होंने इसकी स्थापना की ताकि योगियों को उनकी कमी न खले और वो वहां रह सकें। और ऊपर कांति सरोवर में
वो और उनके 7 शिष्य, जिन्हें अब सप्तऋषि के रूप में जाना जाता है, वहां योग विज्ञान और उसकी शिक्षाओं को विस्तार से समझने के लिए बस गए। Pursuit of exposition of yoga. साथ ही वहां और भी बहुत सारा ड्रामा हुआ। तो कांति सरोवर वो जगह है जहां दुनिया का पहला योग प्रोग्राम हुआ था। यह कोई छोटा सा वीकेंड प्रोग्राम जैसा नहीं था, बल्कि बहुत ही लंबा योग प्रोग्राम था जहां उन्होंने पूरे ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के बीच के संबंध को समझाया। Between the entirety of cosmos and human existence. कि कैसे इसका विस्तार हो सकता है, इसे करने के अलग अलग तरीके क्या हैं, और कैसे एक व्यक्ति अपने अनुभव में असीमित हो सकता है। तो ये पूरी पद्धति जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व की विशालता का अनुभव कर सके, उसे योग कहा जाता है। हालांकि आज ये काफी बदल गया है और बिगड़ भी गया है। तो ब्रह्मांडीय आयामों को खोजने और उनके साथ तालमेल बिठाने की जगह अब ये शरीर को मरोड़ने और बचे हुए नूडल जैसा दिखने तक सीमित हो गया है। योग बहुत सी चीजों से गुजरा है, लेकिन आप इसे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जीता जागता सच है। किसी भी पल, मान लीजिए कि कल हर कोई योग करना छोड़ दे, पर 1000 साल बाद भी अगर कोई इसे फिर से खोजे तो यह वहीं मिलेगा, क्योंकि यह कोई ग्रंथ नहीं है जो नष्ट हो सके। यह केवल इंसानी यादों में नहीं है जिसे मिटाया जा सके। यह अस्तित्व का एक जीवंत सत्य है। बात बस इतनी है कि इन परतों को खोलने के लिए एक खास तरह की बारीक समझ, धैर्य और टिके रहने की काबिलियत की जरूरत होती है, पर यह हमेशा यहीं मौजूद है। तो इसके पूरी तरह खो जाने का कोई डर नहीं है, बस पीढ़ियां इससे चूक सकती हैं। तो इस पीढ़ी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जहां पहली बार हमारे पास ऐसे साधन हैं जिनसे हम पूरी दुनिया की आबादी तक पहुंच सकते हैं। साथ ही रूपांतरण के ये साधन मानव इतिहास में शायद अब तक के सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीज भी बन गए हैं। इसलिए इनका सही प्रयोग करना और यह तय करना कि यह एक संभावना बने न कि रुकावट, यह हमें ऊपर उठाने की प्रक्रिया बने न कि उलझन पैदा करने का एक जरिया, यही इस पीढ़ी के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है।